क्वेश्चन है जो सीबीएसई 10, आप नाइन्थ के बच्चे हो, पर ये सीबीएसई 10 में सैंपल पेपर रिलीज किया है अभी लेटेस्ट 22-23 के लिए। तो दिस इज माय वेरिएबल एक्स आई, दिस इज फ्रीक्वेंसी एफ आई। क्या करना चाहिए इसमें हमें? एक्स आई एफ आई को हमने मल्टीप्लाई किया, 4, 10, 3y, 4 एंड 10। यहाँ मल्टी ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3y। किससे क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुआ? हो गया साहब सॉल्व? शुभी हुआ सॉल्व? मान्या हुआ सॉल्व? इसको ऐड किया तो कितना आता है? 12 + y। ठीक है, तो आपने मीन निकाला होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। 2.6 इज इक्वल टू 28 + 3y 12 + y। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 26/10 लिख रहे हो इज इक्वल टू 28 + 3y 12 + y। चलो इसको आपने कैंसिल किया, 13 और 5, हाँ 8। सो 13 12 + y, कैलकुलेशंस देखो अपनी, 28 + 3y। ठीक है, सो दिस इज 156 + 13y is equal to 140 + 15y। तो यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 16 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 8। कौन बच्चा नहीं आया आपकी क्लास में? आपके हाँ ट्यूशा नहीं आई ना? हाँ, क्यों नहीं आई? y की वैल्यू आई 8। हाँ जी, तुम्हारी क्या गलती हुई है? ये तो एक फोन हाथ में पकड़कर हम जो वीडियो पे लग गए ना, सीरियसली दिस इज द मिस्टेक। आप जो करते हो, अपने आंसर को क्रॉस चेक नहीं करते हो। आपको लगता है कैलकुलेशंस की पहली बात आपकी फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स में नहीं हो सकती। जो रेड अलर्ट हम कहते हैं ना, रेड फ्लैग्स, काफी आजकल वर्ड चलता है, रेड फ्लैग्स, रेड मार्क्स इन अ क्वेश्चन, या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए? व्हेनेवर माय फ्रीक्वेंसी विल बी इन पॉइंट्स, वो गलत है। आपको मतलब साथ के साथ बताया कि मैंने कोई कैलकुलेशन की है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमें पहले अपनी कैलकुलेशन चेक करनी है, उसके बाद हम प्रोनाउंस करते हैं अभी नहीं क्वेश्चन गलत है। ठीक है, देर आर इश्यूज इन क्वेश्चन, पर आप ये मानकर चलना कोई क्वेश्चन में इशू नहीं है, पहले मुझे कैलकुलेशन चेक करनी है। ठीक है, और अगर इशू होगा तो मैं उसके ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, सॉल्व किया चाहे नहीं किया। क्यों हम ये चीज चेक नहीं करते हैं? आंसर निकाला, काम खत्म। नहीं, क्रॉस चेक करो। देयर बीन केसेस, वो सूरज को मैंने कहा था तो अपने कैलकुलेशन से चेक की, मैंने रिवाइज कर लिया हुआ है, बस खत्म, ले जाओ। सो मेक श्योर यू रिवाइज योर पेपर। ठीक है, और रिविजन क्या करनी है? बस यही कि मैंने मल्टीप्लिकेशन सही की है कि नहीं, हमने वैल्यू सही डाली है कि नहीं, प्लस माइनस में गलती होती है उससे सही सॉल्व किया है या नहीं। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, किसी को उसमें कोई डाउट है? कुछ नहीं सॉल्व हो रहा था? उस पर अगर नहीं सॉल्व हुआ है 11th मैं करवाती हूँ, उसके अलावा कोई क्वेश्चन? स्टैट्स का ही मैं करवा रही हूँ आज, स्टैट्स आपका पूरा हो जाएगा। इतने क्वेश्चंस कर लोगे काफी है। हाँ बताती हूँ, उसके बाद वाला क्वेश्चन कर बेटा। ठीक, उससे आगे कर, कोशिश करो एक एक दो करने की। 11th क्वेश्चन में क्या था? मीन डेट। अच्छा, इससे पहले 10 तक सबके हो गए? किसी को 10 तक डाउट है? जसलीन, 10 तक क्वेश्चन किए थे हमने, 9 नहीं हुआ? ये मैंने आपको ऐसे करवाया था, मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। तो x1 + x2 + x3 + x4 + x5, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 15। तो जब आपने इसको डिवाइड किया 5 से, मीन 15 आएगा। ठीक है, फिर आपने x1, x2, x3, x4 और x5 इनको ऐड किया तो कितना बनेगा? 75। तो मैं कह रही हूँ सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन से 75। फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन को अगर हम लेते हैं, मतलब x1, x2, x3 और डिवाइड बाय 3 करेंगे, इनका मीन कितना दिया हुआ है? 14। तो x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 42। फिर उसने कहा है लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 17।
लास्ट 3 का मतलब ये लास्ट की 3 हो गई, ठीक है। तो x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 51 आ गया, है ना। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ बच्चे, देखो आप करोगे x1 x2, ये ना इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं होती है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको सिर्फ उसको इक्वेशंस की फॉर्म में बता रही हूँ। अदरवाइज ये माइंड में चलना शुरू हो जाता है कि हमने फर्स्ट 3 को ऐड किया, लास्ट 3 को ऐड किया, 3 2 बार ऐड हुआ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 42 प्लस 51, इसमें से ये सम हमारे पास है कितना, 75। आपकी ये 5 वैल्यूज कवर हो गई, इसकी जगह मैंने लिख दिया 75 प्लस x3 इज 93, x3 कितना हो जाएगा 93 माइनस 75 विच विल बी 80, 80 नहीं आएगा, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया इतना, ठीक है ना इतना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, इसके बाद आ रहा है आपका, ठीक है। तब तक क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, मीन वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स। अगर ये मीन वेट दिया हुआ है 45.5 केजी 8 स्टूडेंट्स का, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सम कितना, किसका सम निकालेंगे, सम ऑफ वेट्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने 45.5 इंटू 8 किया, 2 मोर स्टूडेंट्स हैविंग वेट कितना 41.7 केजी, और दूसरे का वेट कितना है 53.3 केजी, ज्वाइन द ग्रुप। 2 बच्चे और आ गए, आप खुद सोचो, आपने इतनी मनी कलेक्ट की हुई है, 2 बच्चों ने और कंट्रीब्यूट कर दिया, तो आपके पास अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल टॉफीज कितनी हो जाएंगी, क्या करोगे, ये वाला 8 वाला वेट प्लस 41.7 प्लस 53.3, ये करोगे ना, न्यू वेट हमारे पास, न्यू टोटल ये आ गया, कितने का आया टोटल ये, 8 बच्चे पहले थे, 2 और इंट्रोड्यूस कर दिए, तो एन अब कितना हो गया 10। तो फाइंड द न्यू मीन, करो इसको सॉल्व, समझ में आया ना क्या किया हमने, हाँ जी, आ रहा बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 इसका, अच्छा बुक नहीं है मेरे पास, तो छोड़ के गया था यहाँ, हाँ हाँ, देख अम्ब्रेला है ना, यूजुअली 8th 10th लिखा हुआ है, अच्छा 8th, देख पीछे मैंने आंसर भी शेयर किया था ना, हॉर्स वाला, हाँ, एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर या रेक्टेंगल, यहाँ कॉर्नर में हॉर्स को टाई किया, उसकी रस्सी इतनी है, तो वो ऐसे ही घूम सकता है, 90 डिग्री का क्वाड्रेंट बन गया ये, ठीक है ना। रेडियस उसको कितने 5 मीटर लॉन्ग रूट, ये है 15, तो रोप तो उसकी 5 मीटर की है ना, तो ये 15 मीटर तब होता है जब उसको निकालना हो एरिया विच ही कैन नॉट ग्रेज, ये वाला एरिया ही कैन ग्रेज, दिस इज नॉट इनअसेसिबल है इसको, तो एरिया हॉर्स कैन ग्रेज, तो आप क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, और थीटा आपका क्या है 90, आर क्या है 5 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सेकंड पार्ट देख उसने क्या लिखा हुआ है, अगर रोप को बढ़ा दे 10 कर दे, तो अब ये रोप कितनी हो गई 10, तो अब वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, रेडियस कितनी हो गई 10 मीटर, थीटा तो 90 है बस। क्वेश्चन 9th में क्या है, ब्रूच ऐसे होता है, कैसे होता है ना ब्रूच, तो अब ये सेंटर से वायर्स लगाइए, सिल्वर वायर लगा गई है, ठीक है, और इसमें ना 5 डायमीटर बनाइए, 5 डायमीटर्स, तो 1 2 3 4 और ये 5 डायमीटर्स बन गई, और इसके बाहर भी सिल्वर वायर लगाई हुई है, तो उसने कहा है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कैसे लेंगे इसको, एक तो 5 डायमीटर्स है प्लस 2 पाई आर, 5 डायमीटर्स का सम, अंदर तार ये लगाइए सिल्वर वाली 5 में, और एक बाहर में लगाइए, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर,
अगर ये 5 आपने वो बनाए हैं, 5 डायमीटर्स लगाई हैं, तो कितने सेक्टर्स बन गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल एंगल कितना होता है? तो एक सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है? 36। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, रेडियस है 35/2, है ना? और थीटा कितना है? 36। एरिया है तो एरिया का फॉर्मूला, उसमें देखो रेडियस क्या है और थीटा क्या है। समझ में आ गया बच्चे? सॉल्व हो गया। आपका सम कितना निकला? ये मैंने ऐड नहीं किया, आप मुझे बताओगे। 3 नहीं, इसका सम कितना आया? 364.0 नहीं ना? हाँ, तो 364 में ऐड किया, क्या आता है ये? 459/10। तो न्यू मीन कितना आ गया? 45.9 kg। 11th क्वेश्चन डन। 12th करवाओ। 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th में देखो कैसे होगा। 12th में कहा है मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन। मीन दिया हुआ है 9, 35, ऑब्जर्वेशन दी हुई है 9। आपको कहा क्रॉस चेक करो, मैंने कहा आंसर गलत है, तो आपने चेक करके कहा कि मैम 81 को मैंने 18 लिखा है, गलती मेरी ये है। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। ये करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी, ये ली है, इसको नहीं लेना था। तो टोटल निकाल सकते हो, टोटल ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा? 35 इंटू 9, 315। तो करेक्ट टोटल निकालना है मुझे। क्या करूंगी? 315 में जो गलत वैल्यू है उसको माइनस, जो सही वैल्यू है उसको प्लस। ये करना चाहिए। 81 नहीं लिया, उसको ले लो। 18 लिया है, उसको माइनस कर दो। ठीक है। और ये क्वेश्चंस विद प्रैक्टिस ऐसे होते हैं, जिसको ये क्वेश्चंस बना रहे हैं ना, ओरली सॉल्व होते हैं कि मीन में इतना कम होगा, इतना ज्यादा हो जाए। राइट, क्योंकि मैंने आपको कहा था मीन जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है चीजों को। डिफरेंस कितना होगा इसमें? 63 प्लस 63 हो गया, इट विल बी 378। तो अब करेक्ट मीन निकालना है, न्यू नहीं निकल रहा, करेक्ट मीन निकल रहा है। तो 378 डिवाइड बाय 9, 42 kgs। 13th 14th 15th 16th 17th मेरे हिसाब से ये हो गए होंगे। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको डेटा दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, उनको अरेंज करना है सेंडिंग डिसेंडिंग में। मीडियन के लिए मीन के लिए तो सम करोगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन करवाने वाला था वो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18, विच इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी बीन डूइंग। और 18th वाला आप इंपॉर्टेंट कह सकते हो, आपके एग्जाम्पलर में भी है। इसके बाद ना आपको एग्जाम्पलर मैं नहीं करवाऊंगी, आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन खुद एक बार देखोगे एंड उसमें मैं डाउट्स ले लूंगी। आई डोंट वांट टू स्पून फीड एवरीथिंग। ठीक है, आप सिर्फ देखोगे, एक बार खुद देखना, उसमें से आपको क्वेश्चंस मार्क करवा दूंगी एग्जाम्पलर के। जो आपने देखने हैं उसको कवर कर लो, आपका मीन मीडियन मोड आपके पेपर्स के लिए कवर है, इतना काफी है। ठीक है, तो चलेगा। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में है और इसका मीडियन हमें दिया हुआ है कितना? 47.5। फाइंड एक्स। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन तो ऑफ कोर्स अरेंज है, तो मुझे एज इट इज इन्हें लिखना है। 23, 29, 39, 40, x, 50, 51, 54, 59, 67, 91, 93। मीडियन कैसे निकालते हैं? आई काउंट द ऑब्जर्वेशंस। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। n क्या है? 14, विच इज इवन। तो इवन के केस में एक सेंट्रल वैल्यू नहीं होती, दो होती है। तो हम उसे कैसे निकालते हैं? n/2। अब देखो मैं ऐसे याद करती हूँ कि n जो है अगर वो इवन है तो ऑलरेडी डिविजिबल बाय 2 है, उसमें +1 नहीं करेंगे, है ना? प्लस n/2 +1, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हम लिखेंगे 14/2 कितना हो गया? 7th। तो मैं यहां पर ना वैल्यू की जगह सिर्फ ऐसे कर देती हूँ कि दिस इज 7th ऑब्जर्वेशन एंड 8th ऑब्जर्वेशन, उसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे कौन सा नंबर आ रहा है?
x और हाँ, और नेक्स्ट क्या है, एट्थ ऑब्जर्वेशन इज 50। मीडियन कितना दिया हुआ है 47.5 इज इक्वल टू x प्लस 50/2। बस खत्म काम। समझ में आया? आपने मीडियन का फॉर्मूला लगाया, अगर इवन है तो n/2, n/2 प्लस 1। ठीक है, n/2 कितना हुआ 14/2 किया तो कितना आया 7, और इसी 7 में 1 ऐड कर दिया 8। मीडियन 7th प्लेस पे जो है और 8th प्लेस पे जो नंबर है उनका सिंपल एवरेज है, सिंपल मीन निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7th प्लेस पे मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, 8th प्लेस पे ये है। इन दोनों को ऐड डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 47.5। ठीक हो गया? अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 47.5 इंटू 2 इज इक्वल टू x प्लस 50। मल्टीप्लाई करेंगे 47.5 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 95 माइनस 50 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45। ऐसे ही एक बार क्वेश्चन नंबर 19 करो, खुद से एक बार करना। लिख लिया बच्चे रिश्ता? क्वेश्चन नंबर 19, फोन नहीं है आपके पास, है ना? हाँ, इसमें मीडियन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ अगर किसी के पास फोन नहीं है। मीडियन इज 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इट सेज आपको डेटा दिया हुआ है 3 6 7 10 x प्लस 4 19 20 25 28। सॉरी, 11 आएगा आंसर सबका? मीडियन क्या है यहाँ पर, n इज 13, मीडियन 13 है, सॉरी। n कितना दिया हुआ है हमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है विच इज अगेन इवन। तो मीडियन कैसे निकलता है बताओ, n बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, डिवाइड करेंगे 2 से। तो मीडियन है 13, 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन को हम ऐड कर देंगे डिवाइड बाय 2। 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, x, ऑफ कोर्स x और x प्लस 4 ही आएगी, x प्लस 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 इज इक्वल टू x प्लस 2, x इज इक्वल टू 11। राइट, अब एक क्वेश्चन लिखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिख लिया बच्चे सबने? नेक्स्ट लिखो, द मीन मार्क्स ऑफ द मीन मार्क्स boys and girls in an examination are 70 and 73 respectively. Mean marks of boys and girls in an examination are 70 and 73 respectively. Mean marks of all the students, all students is 71। ठीक है, find the ratio of number of boys to number of girls। और इसका ना एक सेकंड पार्ट ये भी होता है, if total number of students are 60, find number of boys and girls
इफ बॉयज आर, सी पार्ट है, बॉयज आर लेट मी से 46, फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स भी कह सकते हैं और इसमें फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं। क्या करेंगे? मीन मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 70 73। बॉयज का अलग ग्रुप है, गर्ल्स का अलग ग्रुप है, हमने दोनों के इंडिविजुअल ग्रुप्स के मार्क्स निकाले तो हमारे पास आए 70 एंड 73। सभी बच्चों का टोटल निकालते हैं तो आते हैं 71। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी इक्वल टू y। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाते हैं? x प्लस वाई। अच्छा, मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज कितना होगा बता सकते हैं? अकेले बॉयज का अगर टोटल स्कोर निकालना हो, उनका मीन कितना है? 70। कितने बॉयज है अपने पास? x, तो कैन आई से 70x। मार्क्स स्कोर्ड बाय गर्ल्स कितना बोलोगे? 73 बाय, समझ में आ गया? मीन कैसे आता है, सॉरी टोटल कैसे आता है? मीन मल्टीप्लाइड बाय नंबर। अगर मुझे टोटल मार्क्स निकालने हैं, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द क्लास, कितने हैं उनका एवरेज टोटल मार्क्स का? टोटल बच्चों का 71। और कितना है बच्चे हैं अपने पास? x प्लस वाई। नाउ कैन आई से 70x प्लस 73y इज इक्वल टू 71 इंटू एक्स प्लस वाई। समझ में आता है? क्या हम इसे ऐड करके इक्वेट कर सकते हैं ना? यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। क्लियर इतना? तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 70x प्लस 73y इज इक्वल टू 71x प्लस 71y। तो 73y माइनस 71y, 71x माइनस 70y, ये आ जाता है 2y इज इक्वल टू x। 70x होगा। ठीक है, समझ में आ गया? 2y इज इक्वल टू x। तो अगर मुझे रेशियो निकालना है, देखो जब भी रेशियो ऐसे आ जाए ना आपके पास, तो अगर y इधर जा रहा है ना, तो यहाँ का जो 1 है वो इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 2/1 इज इक्वल टू x/1। निकल गई रेशियो। 2/x इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू x/y। तो x इज टू y की रेशियो क्या आ गई? 2:1। ठीक है, रेशियो निकल गई ना? नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो इज 2:1। समझ में आ गया इतना बच्चे सबको? राइट। अब क्वेश्चन में कहा था इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 60, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। 60 स्टूडेंट्स है आपके पास, 2:1 की रेशियो में है बॉयज इज टू गर्ल। तो कैन यू टेल मी नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? बॉयज 20, बॉयज 40, गर्ल्स 20। समझ में आ गया? 60 को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करना है, 2:1 की रेशियो आ गई, तो आप कहोगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज 2a, गर्ल्स a, और सम कितना आ गया? 60। याद है ना, जब सम पेरीमीटर में साइड्स ऑफ ट्राइंगल की रेशियो दी हो तो वही चीज दी हुई है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? a की वैल्यू 20, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 40, गर्ल्स कितनी है? 20। अब समझ में आ गया? अब यही केस में आपको कहा गया है बी पार्ट तक कर लो, उसके बाद सी पार्ट करेंगे। ठीक है,
Number of boys are 46. Find the number of girls. Number of boys are 46. रेशो कितनी दी हुई है आपको? 2:1. नंबर ऑफ बॉयज कितने दिए हुए हैं? 46. समझ में आ गया? तो मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, तो कैसे आएगा? नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना बताओ। अगर ये नहीं समझ, रेशो समझ में आती है वैसे, बॉयज टू गर्ल्स की रेशो आपको दी हुई है 2:1, तो आप कहते हो लेट द नंबर बी 2A एंड A। अब नंबर ऑफ बॉयज कितने दिए हुए हैं? 46। तो 2A किसके इक्वल आ गया? 46 के। तो A किसके इक्वल हो गया? 23। सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गई? 23। या अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, तो आप क्या करोगे? 46 प्लस 23, 69 स्टूडेंट्स। ठीक है? एज द केस में भी, समटाइम्स दे गिव यू नंबर ऑफ बॉयज आर दिस, समटाइम्स दे गिव यू नंबर ऑफ गर्ल्स आर दिस, एंड समटाइम्स दे से टोटल नंबर आर दीस, तो इंडिविजुअल फाइंड करने हैं। ये समझ में आ गया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद लिखो, so this is mean temperature of a city of a city for a certain week is 25 degrees Celsius. Mean temperature of Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday was 23 degrees Celsius, and mean temperature of Thursday, Friday, Saturday and Sunday was 28 degrees. Find temperature on Thursday. हाँ जी बताओ। अब ये देखो, हाँ अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन में उसने कहा है कि अम्ब्रेला को अगर ओपन कर दोगे ना, तो उसमें कितनी रिब्स बन रही हैं? 8। हाँ, तो ये 8 जो रिब्स बन रही है ना, 360 बाय 8 कर देंगे, थीटा आ जाएगा 45। तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच रिब का है। हाँ, ये एक रिब है, ये एक रिब है, नहीं इंटू 2 क्यों? ये एक रिब है, ये एक रिब है, इनके बीच का एरिया निकालना है, तो एरिया 1 सेक्टर। 2 कंसेक्टिव कौन सी होती है? साथ साथ वाली, एक ये एक, देखना, ये 1 2, फिर यहाँ से तुमने 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब मुझे बता दो कंसेक्टिव कौन सी होंगी? हाँ, तो इनके बीच का एरिया, ठीक है, कर लिया था। हाँ, बस वही आएगा। 11th में कार का ये सीट होती है ऐसे, विंडो पेन ऐसे लगा होता है इसका, है ना? यहाँ पे वाइपर लगा हुआ है, वाइपर कुछ ऐसे लगा होता है, ये इसका मूवमेंट वाला पॉइंट है, ये ऐसे पॉइंट वाला। अब ये जब मूव करेगा, तो ये सिर्फ इतना मूव कर सकता है 115, तो ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो सेक्टर बन जाता है जिसमें थीटा है 115, रेडियस जो उसकी लेंथ दी हुई है। तो ऐसे 2 वाइपर दिए हुए हैं आपको। हाँ, ठीक है, तो जो भी आप एरिया निकालोगे इंटू 2, तो 2 बाई आर स्क्वायर थीटा बाई, इसमें एरिया सेगमेंट निकालना है। हाँ, ये हेक्सागन दिया हुआ है, एक सर्कल के अंदर जब आप हेक्सागन ड्रॉ करते हो, तो हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है बच्चे, ठीक है, ऐसे बनाया, ये रेगुलर हेक्सागन है, राइट? 6 साइड्स हैं, तो जब मैं सेंटर से 6 वर्टिसेस को ज्वाइन कर दूंगी, तो 6 सेक्टर्स बनेंगे, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये आपस में सारे 6 इक्वल होंगे, तो ये 360 डिग्री बाय 6 आ गया 60 डिग्री। ये सेंट्रल एंगल है, ये रेडियस है ना? इक्विलेटरल, जब कभी भी किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक एंगल 60 बन जाए, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल। तो हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक का एरिया क्या होता है? 3/4 साइड स्क्वायर,
तो 6 का एरिया कितना होगा इंटू 6, दिस इज एरिया ऑफ हेक्सागन। जो इसकी रेडियस है वही साइड होगी और जो साइड है वही रेडियस होगी। उसने क्या निकाला है? एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है ना, ये निकालना है। तो या तो हम इसमें क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेगा, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सेक्टर का 60 डिग्री के साथ तुम निकाल सकते हो। और ऐसे कितने डिजाइन है? 6, तो इसको 6 में अरे हो रहा है। अच्छा चल ठीक है, 6 to 7 तो आओगे। हाँ, उसमें आ जाना। आज एमसीक्यू करवाने, इंटरेस्टिंग क्लास होगी। ठीक है, बुक उसमें मतलब पता लग जाएगा आपको कहाँ पर हुआ। और इजी एमसीक्यू है, इतने मुश्किल वाले नहीं है। टेस्ट कलर एमसीक्यू का टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 या 45 तक। ठीक है, 29 डिग्री आता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 4 दिन का एवरेज निकाल लिया, 23। तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे कितना होगा? 92 डिग्री। ऐसे ही थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे प्लस संडे कितना आता है? 12। और अगर मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सबको ऐड किया तो कितना आता है? 175। तो मुझे क्या करना है, 92 प्लस 112 माइनस 175, दिस इज टेम्परेचर ऑन थर्सडे। समझ में आ गया? क्योंकि इन दोनों में कॉमन है थर्सडे, तो 2 बार ऐड हो रहा है। समझ में आ गई ना वैल्यू? सबको समझ में आ गया ये? राइट, आप अंडरस्टूड एवरीवन, है ना? नहीं आ गया? अच्छा अच्छा। मुझे लगा तुम ऐसे करियो, नहीं आया। समझ में आ गया बच्चा? इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई है इसमें क्वेश्चन ऐसा कि एक मोड का होता है। ठीक है, लेट मी सी। मीडियन में यही क्वेश्चन है, मीन मीडियन में। ठीक है, तो उसके अलावा तो एक ये लिखो। हाँ, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। obtained by 15 students, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आर गिवन बिलो, आ जाओ बच्चों। which is 11 9 7 3 18 21 13 15 18 4 6 17 22 13 15। सानवी आपका क्वाड्रेटर्स नहीं आना ना, यहाँ पे आ जाओ। सरफेस एरिया बोल दो। क्यों? क्यों आज क्या करना बैठ कर? ये तो खत्म है बच्चा, इसके बाद तो कुछ नहीं करवा रही। टेस्ट किसका था? आपका हुआ ना? हाँ, ये लो। बहुत छोटा टेस्ट है। ठीक है, 15 मार्क्स का टेस्ट है और बुक के ही क्वेश्चन है। सिर्फ एक क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला होता है जो, वो मैंने बाहर से दिया है, ट्राई करना। अब ये नहीं कहना कि मैम बाहर से क्वेश्चन है, सिर्फ एक है। उसके अलावा अगर बाकी आता है तो वो भी सेटिस्फैक्ट्री होगा। 2 मार्क्स का एक चीज बाहर से है, वो भी दिमाग लगा के सॉल्व करने वाली है। ठीक है, मीन मार्क्स आर गिवन बिलो, मार्क्स ऑब्टेन्ड आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन, फाइंड मीन मार्क्स। और हाँ, एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, इसका तो सारे ऑलमोस्ट करवा चुकी हूँ। 606। फाइंड द मीन, फाइंड मीन if marks of each student, marks of each student are increased by 2, marks of each student are increased by 2। पहले वाला करो पार्ट, सेकंड वाला देखते हैं हम। क्वाड्रिलेटरल्स आपको जसलीन आना है? नहीं है। इसके बाद सर्कल्स है, या फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो वो तो है ही है। कोन और सिलेंडर बस।
सर्कल्स तुम्हें आना है ना, कल आना है सर्कल्स, कल ये वाला आएगा और सर्कल्स आएगा, तो सर्कल्स करवा दूंगी आज सबको। तो मैं सर्कल्स, यहाँ तुम्हें सरफेस एरिया वॉल्यूम आना है, तो वो करो कल से। मैं सर्कल एरिया, सरफेस एरिया वॉल्यूम के आपको एक्स्ट्रास जो है वो करवा दूंगी, सिलेंडर के अलावा, कोन और सिलेंडर के अलावा, ठीक है। मीन निकालिए पहले वाला। सम कितना आ रहा है ये, ठीक है। तो मीन कितना आएगा, 192 डिवाइड बाय 15, है ना। जैसा आता है ना ये, इनको बोलो अंदर आ जाएंगे। कम इन साइज, रियो। पास करना, रियो स्टॉप, ठीक है। ये आ गया 12.8 मार्क्स। कैसे, ये तो आ गया ना, इतना तो आ गया। अब इसमें पता क्या है, अब नेक्स्ट में क्या है, इफ द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज बाय 2, हर एक मार्क को हमने 2 से इंक्रीज कर दिया, देखो क्या बन जाएंगे न्यू मार्क्स, 13, 11, 9, 5, 20, 22 और 23, 15, 17, 20, 6, 8, 19, 24, 15 एंड 17, याद है ना। हाँ, आता है टेस्ट। इसमें क्या करना है, अब इनको ऐड करोगे, है ना। आपने 15 नंबर्स में 2 ऐड किया है, क्या ये कहना ठीक होगा कि टोटल में 30 ऐड हो जाएगा। 15 नंबर थे, हर एक नंबर में 2 एक्स्ट्रा ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल, if there are 15 students in a class, I need to distribute 2 more toffees to everyone. How many I need to buy? 30. इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना, ये नहीं लिखना है, न्यू टोटल क्या हो जाएगा, इट विल बी 192 प्लस 30, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी रहेंगी, ठीक है। बस दिस इज द न्यू मीन। इस केस में क्या करना है कि बी जो है वो मिड पॉइंट है, ये ट्राइंगल बना, ये पैरेलल है, बिकॉज 3 पैरेलल लाइंस आर गिवन, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आल्सो पैरेलल, तो ये अगर इसको पैरेलल है, सो जी इज द मिड पॉइंट। तो अब इस वाले ट्राइंगल में इफ जी इज द मिड पॉइंट, ये पैरेलल है, तो ई इज द मिड पॉइंट। हाँ, बहुत आसान है। हाँ, तो मैंने कल करवाया था, नहीं हाँ, तो कल जो तुमने किया था वो है, तुमने सिर्फ क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना है, अंदर वाले को पैरेललोग्राम, है ना, वो कर दोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो हेंस ऐसा बन जाएगा ना ये। मुझे आंसर बताओ इसका क्या होगा। चलो ठीक है, अब सरफेस एरिया वॉल्यूम निकाल लो। कोऑर्डिनेटर्स नहीं रिवाइज करना, सर्कल्स करोगे, हाँ तुम सर्कल्स करो, आपको सर्कल जाना है नहीं आना, है ना। तो तुम सरफेस एरिया वॉल्यूम ही कर सकते हो, है ना। दैट इज द ओनली थिंग। आप क्या करो, जो मैंने थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए हैं वो कर सकते हो, वरना बुक ले लो, मुझसे डाउट्स पूछ लेना, मैं बीच में इन बिटवीन क्वेश्चन चेक भी करूंगी आप क्या कर रहे हो, जैसे कल चेक किया था ना मैंने। हाँ,
हाँ जी, ऐसे बनाओगे देख। तुमने इसको नहीं आना ना, पैरेललोग्राम। हाँ, कोऑर्डिनेटर्स मत रिवाइज करना, ये सब बैठ के टेस्ट कर रहे हो, या तुम कर लो अपना अलग से, बुक है। हाँ चलो, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया। तुम उसके बाद क्या करते हो कि ये ऑपोजिट साइड हैं, डायगोनल्स बन रहे हैं, जो मैंने ऑपोजिट एंड वालों को ज्वाइन किया, टी आर और एस क्यू, ये बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। ये इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बन रहे हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, हेंस दे बाइसेक्ट ईच अदर। बस खत्म था। किसकी बुक है ये? हाँ, बैग में। पेपर इजी है, 15 मार्क्स का पेपर है आपको, गिनकर मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन है जो बाहर से है, बाकी सारा बुक से है। उस एक क्वेश्चन पे कंसंट्रेट मत करना, है ना, बाकी 3 पे करना, वो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। यू टू आर डूइंग सर्कल्स, राइट, है ना, और आप लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम, यहाँ बच्चे बैठे। क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 की कोई फिगर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 की कोई फिगर नहीं है जैसे बुक में है, क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर नहीं है, क्वेश्चन 5 की फिगर दी हुई है। सरफेस एरिया वाली बुक नहीं है, शिवेन आपकी बुक आगे ले लो।